सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये एक वायरस है जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, ये खास तौर पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरस की। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, उसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जब वो सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो वो जीवित हो जाता है, गति करने लगता है, कार्य करने लगता है। लेकिन जब वो शरीर के बाहर रहता है, हवा में घूमता है, तो वो निर्जीव होता है, वो गति नहीं करता। इसलिए उसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो वायरस होता है वो अकोशिकीय होता है, अकोशिकाणु होता है। इसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए होता है, कोई एक ही होता है, दोनों नहीं होता। लेकिन जो पादप वायरस होता है, पादप विषाणु होता है, उसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है। लेकिन जो जंतु वायरस होता है उसमें आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है। और ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि गंगा नदी में पाया जाता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो गंगा नदी है उसका पानी खराब नहीं होता। उसका पानी खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो कि उसमें गंदे बैक्टीरियाज को और जो जीवाणु वगैरह होते हैं उसको मार देता है, खा जाता है। तो आइए देखते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये है बैक्टीरियोफेज वायरस और ये है उसका ट्रांसफर सेक्शन। यानी कि जब हम बैक्टीरियोफेज वायरस को बीच से काटेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये है बैक्टीरियोफेज वायरस का शीर्ष है, हेड है ऊपर का, और ये है कॉलर। कुछ ऊपर का कुछ इस प्रकार का होता है, ये है शीर्ष और ये है कॉलर, और ये है आच्छादन यानी कि आवरण। इस पे कोच चढ़ा हुआ है, आवरण है। और ये है तंतुपुच्छ यानी कि तंतुपोष है, टेल है, जिसकी वजह से वो गति करता है, आगे बढ़ता है। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, इसको बीच में से ऐसे जैसे ये है, जब हम इसको काटेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इसका ये जो शीर्ष था वो इस प्रकार खोखला है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ भरा होता है। और ये जो तंतु है, धागे की नुमा संरचना जो है, ये है डीएनए है, ये तंतु नुमा धागे की संरचना है। और ये जो है ये इतना पोष है, टेल है, और इसमें जो है वो आवरण चढ़ा हुआ है, इसके बीच में खोखला है। समझ में आ गई बात? तो ये ये गंगा नदी में पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, शुद्ध बना रहता है। क्योंकि इसमें जो जीवाणु विषाणु, जो जीवाणु बैक्टीरियाज, कवक वगैरह होते हैं, उन्हें ये बैक्टीरियोफेज वायरस मार देता है, अर्थात खत्म कर देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये वायरस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे भी जब कंपटीशन वगैरह में बैठेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, और जो सजीव और निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है, तो वो है वायरस। वायरस जो होता है इसमें डीएनए या आरएनए कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन जो पादप वायरस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है।